हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जिंदगी के असूलों की कहानी। एक बार की बात है कि एक गांव में एक आदमी रहता था। वह असूलों का बहुत ही पक्का था, इसलिए वह कभी भी हारता ही नहीं है। एक दिन उसको किसी ने कहा कि हम दोनों ही क्यों ना कहीं पर घूमने चले जाएं। तो वह उसे बोलता है कि मैं कल तक सोचकर तुम्हें बता दूंगा। वह उसको ये भी बोलता है कि खर्च सारा ही मेरा होगा। तो वह उसका जरा सा भी लालच ही नहीं करता है और उसे बोलता कोई नहीं, मैं कल को तुम्हें बताता हूँ। तो वह अपने दिमाग पर घर जाकर जोर देता कि कल को कोई काम तो नहीं है। अकेली कल पर ही नहीं जोर देता, वह साथ में वह एक हफ्ते के कामों पर जोर देता कि इस एक हफ्ते में मुझे कौन कौन से काम हैं। कोई काम ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है। एक हफ्ते पर वह इसलिए ध्यान देता था क्योंकि उसे पता होता है कि वो बोल रहा है कि एक दिन का टूर है। अगर हमारी सलाह वहाँ पर जाकर बदल गई और हमें और सैर करने का मन करा तो 3 दिन तो लग ही जाएंगे और चौथे दिन हम घर आएंगे। फिर वो दिन भी गया और फिर हमको 2 दिन थकावट भी रहेगी। इसलिए वह सारा हिसाब पहले से ही लगा लेता था क्योंकि वह असूलों का पक्का इंसान था। फिर वह उस रात को सारा कुछ सोच कर रख लेता है और अगले दिन जब उसका दोस्त पूछता है कि जाना है फिर, तो वह उसे ना कर देता है। वह उसे बोलता है कि मेरे बस 4 दिन ही फ्री हैं, आज से 4 और इसलिए मुझको 7 दिन फ्री होने चाहिए थे। 5वें दिन मुझको कहीं काम है जरूरी, तो मैं तेरे साथ जा नहीं सकता। तो वह जब उसको मना कर देता है तो वह उसका दोस्त बोलता है कि हमें तो आज के लिए ही जाना है, तो तुम्हारे पास तो 4 दिन फ्री हैं। तो वह उसे बोलता है कि यही बात तो तुझे पता नहीं है और शायद तुम्हें अभी समझ भी नहीं आएगी। तो उसका दोस्त उसे बोलता है कि समझाओ तो सही। तो वह बोलता है कि अभी सही टाइम नहीं है, इतने में तुम अकेले टूर पर जा आओ। फिर जब तुम वहां से वापस आओगे तो तुम्हें आप ही पता लग जाना है, मेरे बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी है। तो उसका दोस्त उसे बोलता है चलो देखते हैं, फिर अभी मैं फिर किसी और के साथ में चलता हूँ। तो वह किसी और को पूछ लेता है, वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो टूर के लिए निकल पड़ते हैं। वह वहाँ पर 5 घंटे में पहुँच भी जाते हैं और फिर वहाँ पर उनको सब देखने के लिए काफ़ी समय लग जाता है क्योंकि वहाँ पर और भी सैलानी आए हुए होते हैं देखने के लिए। तो उनको वहीं पर ही देखते देखते रात पड़ जाती है। तो वह वहां एक धर्मशाला में रात काट लेते हैं। फिर अगला दिन शुरू हो जाता है। तो जो टूर पर लेकर गया होता है उसके पास पैसा बहुत होता है और वह सलाह बना लेता है कि अब हम जहां तो आए ही हुए हैं और इससे थोड़ी दूर भी जा ही आते हैं। तो वह वहां पर भी चल पड़ते हैं। इधर जो इंसान असूलों का पक्का होता है उसकी दूसरे दिन ही माँ की तबीयत खराब हो जाती है। तो वो भगवान का शुक्रिया करता है कि अगर मैं चला जाता तो माँ की रक्षा कौन करता। पर वो चला कैसे जाता क्योंकि वो तो शुरू से ही असूलों का पक्का इंसान होता है। तो उधर जो आदमी टूर लेकर गया होता है वह दूसरे दिन रात तक वहां पर ही पहुंचता ही है और तीसरे दिन वह वहां घूमते हैं और फिर उनको सारा ही दिन वहां पर
घूमने को ही लग जाता है और चौथे दिन वह मुड़ने लग जाते हैं। वह रात तक ही आधे रास्ते में ही पहुंचते हैं और फिर रात वहां पर ही काटते हैं और पांचवें दिन शाम को वह अपने गांव पहुंच जाते हैं। और जो टूर गया होता है वह आकर क्या देखता है कि उसका बेटा बीमार हुआ होता है, उसे सांस भी औखे से आ रहा होता है। तो वह उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर बोलता है कि अगर आप 1 घंटा और लेट हो जाते तो इसकी जान खतरे में पड़ जानी थी। तो वह थका टूटा ही वहां अस्पताल में ही बैठ जाता है। फिर वहां पर असूलों का पक्का आदमी भी अपने 5वें दिन का काम निपटाकर वहां पर उसकी खबर लेने पहुंच जाता है। उसको बाहर में अपना वही दोस्त बैठा मिलता है जो कि टूर से परता होता है। वह उससे पूछता है कि तेरे बेटे की हालत ठीक है? तो वह उसका दोस्त रोने लग जाता है और उससे कहता है तू ठीक ही कहता था मेरे दोस्त, हमें पहले ही सोच विचार कर ही कहीं घूमने के लिए तुरना चाहिए, क्योंकि जैसे तूने कहा था कि 7 दिन फ्री चाहिए इस टूर के लिए, तो लेकिन मैंने तुम्हें कहा था कि 1 दिन का तो टूर है, इतनी की टेंशन लेनी। तो वह बोलता है कि अब मेरे ही देख लो, मैं ही बोल रहा था कि 1 दिन का टूर है, मेरे वहां पर 5 दिन लग गए हैं और आकर देखा कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा बीमार है। तो असूलों का पक्का आदमी उसे बताता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम टूर पर जा आओ, फिर मेरी तुमको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुमको आप ही सब कुछ पता लग जाना है। वो सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि मैंने तुझको बोला था। अब तुमको समझ आ गई है और अब से तुम भी असूलों का पक्का बन जा तो ही जिंदगी में कामयाब होगा। तो वह उसके साथ सहमत हो गया और उसका बेटा भी ठीक हो गया और अब से वह अपनी जिंदगी असूलों से ही जीने लगा। और फिर वर्ष ही निकल गए, उसने जिंदगी में कभी भी मार नहीं खाई और अच्छी लाइफ जी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि असूल असूल ही होते हैं। अगर कोई काम असूल से किया जाए तो जीत पक्की है, बिना असूल के तो हार ही मिलनी है। जैसे कि इस कहानी के टूर पर गए आदमी को मिलनी थी, अगर वो 1 घंटा और लेट हो जाता तो उसको हार का ही मुंह देखना पड़ना था। इसलिए जिंदगी को हमेशा इस कहानी के आदमी की तरह असूलों से जिएं। धन्यवाद। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, कहानी को शेयर करें।